हे माय लवली सोल्स, वेलकम टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की जो टैरो रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज यहाँ पर देखेंगे 2025 के लास्ट 2 मंथ्स नवंबर एंड दिसंबर आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। बेसिकली इस रीडिंग में आपका रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे कि 2025 में आपने क्या लर्निंग्स सीखी। अभी भी ये 2 महीनों में आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हो, क्या कुछ अचीव कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। डिटेल में सारा कुछ देखने वाले हैं। इंट्यूटिवली आप लोग को इन दोनों कार्ड में से अपने लिए एक सेलेक्ट करना है जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डिवाइन से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर वो आपको रिसीव हों। एंड आइज ओपन करने के बाद आप जिस भी कार्ड एंड उसकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है दी शार्क का कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर दी लॉयनेस का कार्ड। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने किस पाइल को चूज़ किया एंड कितना रेजोनेट करा, किस वे में ये रीडिंग ने आपकी हेल्प करी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड यस, एक ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग रीडिंग को ज़रूर देखना कि कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने दिशा के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है देन लेट्स सी कि नवंबर दिसंबर ये लास्ट 2 मंथ्स ऑफ 2025 आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं। जैसे मैंने कहा डिटेल में यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों के लिए चेक करेंगे कि क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, आपकी डेस्टिनी क्या कुछ लेकर आ रही है, क्या कुछ आपने अभी तक सीखा, कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सो यहाँ से आप लोगों के लिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। आज मैं ओरेकल कार्ड्स के साथ ये रीडिंग को शुरू कर रही हूँ एंड डिवाइन गाइडेंस के साथ आज ये रीडिंग आप लोगों के लिए शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर टैरो की हेल्प से भी देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं। बाकी मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करते रहना ग्रुप नंबर फर्स्ट की वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें एंड आपको क्लैरिटी मिले, वो गाइडेंस मिले जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज लाइटनर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड द मैसेज इज कि समहाउ आपकी लाइफ में आप जिस भी एरिया में डार्कनेस को फील कर रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर आपकी लाइफ में अभी क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड योर लाइफ विल बी फिल्ड ऑफ लव, हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ कि आप अपने गोल्स के तरफ मोटिवेटेड हो, आप अपनी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो, हैप्पीनेस आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, एज इफ आपके जो भी गोल्स है वो पूरे होते जा रहे हैं, सक्सेस आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलते चले जा रही है। बिकॉज यहाँ पर लियो एनर्जी भी है। लियो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी कहीं ना कहीं रहती है, बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जी रहती है। तो वही मैं देख रही हूँ कि एक बोल्ड एनर्जी है यहाँ पर कि आप ये 2 मंथ्स में जैसे आपकी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस, इतना कुछ रहा है कि आप एक काफ़ी ज़्यादा भी बोल्ड पर्सनैलिटी बन चुके हो। मतलब कि अब आप डरते नहीं हो, अब आप घबराते नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आएगी आप बहुत बोल्ड वे में उससे डील करोगे। कॉन्फिडेंस वाली यहाँ पर एनर्जीज हैं कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, पावरफुल समहाउ अपने आप को फील कर रहे हो। और आपकी लाइफ के लिए जो सही, जो आपको स्टेप लेने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट एक्शन लेने चाहिए, चाहे हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, चाहे करियर के पर्सपेक्टिव में, चाहे रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में, आप वो सही डिसीजन कहीं ना कहीं ले पा रहे हो। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। एंड यहाँ पर ये 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा हीलिंग वाले भी हैं। यहाँ पर आप फेथ रख रहे हो यूनिवर्स में, अपना विश्वास रख रहे हो, यहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रेयर्स कर रहे हो बहुत सारी। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब आपका जो फोकस है वो अभी प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं है, वो अभी सल्यूशंस के ऊपर है यहाँ पर कहीं ना कहीं। और यहाँ पर एट द सेम टाइम आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपके साथ है।
आपको परेशान नहीं होना है। इवन अगर कोई प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ एरियाज़ में आप चैलेंजेस भी समहाउ फ़ील कर पा रहे हैं, आपको परेशान होना ही नहीं है। बिकॉज़ इस वक़्त जैसे आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये जो अभी टाइम पीरियड है 2 मंथ्स का, आप इसे कभी भी देख रहे हो रीडिंग को, बट एंड ऑफ दिसंबर तक समहाउ आपका यूनिवर्स पर विश्वास जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग के मंथ रहने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। आप अपने आप से बहुत कनेक्ट करेंगे, आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर आप लोग प्राउड फील कर रहे हैं। तो भाई कुछ तो ऐसा अचीव कर रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपको अपने आप के ऊपर प्राउड फील हो रहा है, आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। बस कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है कि चल रही हैं, बट वहाँ पर लाइटन अप की एनर्जी है, अंधेरा लाइट से दूर हो रहा है, क्लैरिटी, रोशनी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आ रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए मैं पॉजिटिव एनर्जी बोलूँगी। बस कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों ने अपना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, फेथ लेकर के आना है। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। और मुझे ऐसे भी यहाँ पर दिख रहा है कि लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अम या फिर से मैं कहूँ, अगर रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी लाइफ में, सब हील हो रही हैं, सब सॉर्ट हो रही हैं, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए हीलिंग आती हुई दिख रही है। तो अभी देखते हैं टैरो से और क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्या गाइडेंस है, मैसेज है। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स 2025 में ना आप लोगों ने सेक्रीफाइस भी बहुत करे होंगे। कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, कुछ वो भी अपने ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करी, कुछ चीज़ें फॉर श्योर आपकी वर्क नहीं करी, यहाँ पर कहीं फेलियर्स भी रहे, यहाँ पर कुछ चीज़ों के थ्रू आपको डिसअपॉइंटमेंट भी लाइफ में कहीं ना कहीं मिली। बट ये साल में आपने अपने यहाँ पर लर्निंग्स भी बहुत सारी रही है, यहाँ पर आपने ये भी सीखा। बेसिकली मैं यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हूँ कि 2025 की मेन लर्निंग भी आपके लिए क्या है कि आपको चीज़ों को लेट गो कैसे करना है। दूसरा, अपना अटैचमेंट चीज़ों से रिलीज़ करना। जैसे कहते हैं ना कि ये दुनिया में, ये लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ टेम्परेरी है, हर चीज़ का एक वक्त है, हर रिश्ते का एक वक्त है। हर ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं। कुछ चीज़ आपके लिए अभी वर्क कर रही है, मे बी इन फ्यूचर ना करे, या कुछ चीज़ आपके लिए अभी नहीं वर्क करी बट मे बी इन फ्यूचर करे। तो लाइफ में, ये दुनिया में, मतलब हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। तो 2025 में लर्निंग यहाँ पर क्या है, एक तो लेट गो करना चीज़ों को जो आपके काम की नहीं है, और दूसरा अपने अटैचमेंट को रिलीज़ करना, एंड तीसरा कि कब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो मे बी इस ईयर आपने ये भी देखा कि कौन आपके लाइक वाकई में अपने हैं और कौन जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। और फाइनेंशियली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अपने करियर के टर्म्स में आपने काफ़ी कुछ इस साल सीखा होगा। आपके माइंड में अभी ये भी विज़न क्लियर हुआ होगा कि मुझे मेरी लाइफ में अभी आगे क्या करना है, या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, किस एरिया में, किस डायरेक्शन में अपने पूरे एफर्ट्स लगा देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। अभी थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं कि और ये 2 मंथ्स में क्या कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग, स्पेशल रहने वाला है। वाओ! एम्प्रेस, एम्प्रेस बहुत ही पॉज़िटिव एंड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड इट मीन्स कि भई जब नंबर फर्स्ट, ये 2 मंथ्स आपके लिए प्रॉपर ग्रोथ के, फर्टिलिटी के रहने वाले हैं। आप अपने लिए कुछ महंगी परचेज़ भी करोगे, जो भी काम करोगे, जिस भी एरिया में अपने एक्शन पुट करोगे, लक आपके फ़ेवर में रहेगा। एंड ये टोटल ब्लिस, टोटल ब्लेसिंग्स, फर्टिलिटी, ग्रोथ वाला टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में ना, मे बी इन 2 मंथ्स में ऐसा भी हो कि आपके माइंड में कोई नया आइडिया जन्म ले रहा है। बेसिकली यहाँ पर ना किसी चीज़ का बर्थ है कि ये 2 महीनों
2 मंथ्स में कोई एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है और यहाँ पर किसी चीज़ का जन्म हो रहा है। मेबी अगर आप लोग मैरिड हैं, तो आपका रिश्ता आगे भी जा सकता है, या आप लोग सिंगल हैं, तो आप कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो। कमिटमेंट है तो शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, है ना? या फिर से आपके करियर में यहाँ पर किसी नए आइडिया का एक जन्म हो रहा है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई पॉसिबिलिटी आपके लिए कहीं न कहीं ओपन हो रही है। एंड विद दिस न्यू बिगनिंग, यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं ऐड होंगी आपकी लाइफ में। मुझे ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है, बट आप बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ, वाओ, ये भी मेजर अरकाना है। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। लाइफ में ना बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों की आ रही है, और हायरोफेंट की एनर्जी के साथ ही जैसे आप लोगों को रियल नॉलेज मिल रही है, वो विजडम एक्टिवेट हो रही है आपके अंदर से, और इल्यूजन्स लाइफ को लेकर दूर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। ये 2 मंथ्स में हो सकता है कि आप बहुत सारी सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स को रीड करो, आप भगवद गीता को रीड कर रहे हो, आप कुछ और अच्छी किताबों को रीड कर रहे हो, है ना? रिलेशनशिप्स को लेकर, मनी को लेकर, ये ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे बेहतर बनाना है, उसको लेकर आप लोग रिपीटेडली अपना रूटीन बना रहे हो। एंड आप लोग मंदिर जा रहे हो बार बार दर्शन करने, आप लोग पॉजिटिव एनर्जी से कहीं न कहीं कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, किसी को अपने गुरु बना रहे हो, जैसे आप लोग किसी टीचर से बहुत हेल्प ले रहे हो। अगर आप लोग स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपको आपके टीचर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आप अभी अपनी एडल्टहुड में हैं, मैरिड हैं, या जो भी प्रेफर, आपको किसी से राइट गाइडेंस मिलेगी। कोई जैसे एक मसीहा की तरीके से आपकी मदद करेगा ये 2 महीनों में, आपको राइट डायरेक्शन दिखाएगा आपकी लाइफ़ को लेकर, और जो भी इल्यूज़न्स है ना यहाँ पर, वो दूर होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि जैसे कि आपको आपके गुरु भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जो भी लोग चाह रहे हैं, अम, प्रेयर कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि वो कौन-सा एक चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा अपना फ़ोकस रखने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, 2 ऑफ सॉर्ड्स। भई, ये 2 मंथ्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लेट गो के भी हैं। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखोगे, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करोगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है? सेफली एक तो लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाली एनर्जीज भी नहीं रखनी है, और थोड़ा सा इमोशनली आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। बट अगर आप लोग डेली बेसिस पे मेडिटेट करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि मेक श्योर कि आप किसी डिसीजन को लेने में ना बहुत ज़्यादा डिले ना करें। मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि जल्दी बाजी है वो मचाएँ या जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करें, बट बहुत ज़्यादा डिले भी किसी डिसीज़न को लेने में ना करें, है ना? ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। कुछ चीज़ों को लेकर ना ये 2 मंथ्स में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ भी है कि मैं ये करूँ या फिर से मैं ये करूँ, है ना? तो कन्फ्यूज़न से थोड़ा-सा मतलब क्लैरिटी बेस्ड जो है वो काम करना आप लोग, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, गो द डिस्टेंस। बहुत एक लंबी छलांग लगाने वाले हो ग्रुप नंबर फर्स्ट अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव भी करने वाले हो। एंड ये 2 मंथ्स में मतलब मे बी शायद पूरे 2025 में आपकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी आपकी अभी ये लास्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में। और आप बड़े पर्सपेक्टिव पे अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, और अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी वक्त आ गया है। साथ में कुछ लोग ना थोड़े से ऐसे भी हो रहे हैं, गिव अप करने वाले मोड में, थोड़ा सा ऐसे बस परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। ऑल्दो इनर फीलिंग, गट फीलिंग आपकी है कि आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप बहुत ही क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव करने के। तो बस अपना एक होता है ना कि कैसे बोलूँ,
जैसे रेस चल रही है और आप बस उसमें उसको पार ही करने वाले हो डिस्टेंस को। अपनी पूरी जान लगा दो, अपनी पूरी जितने एफर्ट्स हैं वो लगा दो, अपना 100% की जगह 200 500% लगा दो। एंड आपको बहुत ही यहाँ पर फिर यू नो जो आप चाहते हो वो होगा बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है ना, हियर एंड नाउ। आप दो चीज़ों में थोड़ा सा उलझे हो, अपने पास्ट के बारे में भी। ये 2 मंथ्स में आप काफ़ी कुछ सोच रहे हो और फिर एक्शन लेने में डिले हो जाता है उसकी वजह से, राइट। तो आपने यहाँ आपको आपके लिए मैसेज ये भी है इस कार्ड के साथ कि अपने प्रेजेंट में रहो भाई। ना तो ये पास्ट आपका है, ना ये फ्यूचर में आपके लिए कोई सर्टेनिटी है। जो कुछ है वो प्रेजेंट है, वो आज है, तो अपने आज में अपना बेस्ट करो और एक्सपर्ट की हेल्प लो। आई डोंट नो, यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आपको स्टिल किसी चीज़ में मे बी कोई मेडिकल इशू है, उसके रिलेटेड आप थोड़ा सा डाइसी हो रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट की हेल्प लो। आपको ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर कंसीविंग के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो चीज़ पॉसिबल हो रही है, बट राइट एक्शन के साथ, राइट गाइडेंस के साथ, राइट डिसीजन के साथ। तो मे बी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ सोच रहे हो ना करने की, तो वहाँ पर आपको अपने अभी पूरे एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। पास्ट प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा अभी ज़्यादा ना सोचो, आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अभी आपके लिए और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। एंड यहाँ पर भी प्राउड की बात आप लोगों से करी जा रही है कि आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, आपको खुद पर नाज होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। अपने आप से प्यार करो, अपने आप में विश्वास रखो। एंड यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है, आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। जैसे हमारी एक जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हम सब लोग एक ही एनर्जी का हिस्सा है। हम बस सोचने लगते हैं ये मेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, वो चीज़। बट यूनिवर्स की नज़र में हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं। हम सबके अंदर एक ही वो बीज है, हम सब एक ही बीज, जैसे एक ही बीज से हम सब बने हैं। आई होप अभी आप समझ रहे होंगे, राइट। तो अगर कोई और आपकी लाइफ में आप देख रहे हो कि वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसमें आपको खुश होना है कि लाइक आप ही सक्सेसफुल हो रहे हो। जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो, अगर आप किसी और को जीते हुए देख रहे हो, तो आप उसमें भी अच्छा फ़ील करो बजाय कॉम्पिटिशन के, इनसिक्योर होने के, कंपैरिज़न के। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, कुछ चीज़ों में बस थोड़ा-सा आपको कहा जा रहा है बी माइंडफुल और परेशान ना हो, ठीक है? ओह माय गॉड! वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज़न्ट चेंज एन आउटकम। ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं है ना कि वो टेंशन नहीं ले रहा हो किसी चीज़ के लिए, वो परेशान नहीं हो रहा हो किसी चीज़ के लिए, बट इससे होता तो कुछ नहीं है। और ये सबको पता है ना? सबको पता है ये कि कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो टेंशन हो रही होती है, फिर भी परेशान हो रहे होते हैं, फिर भी अपने प्रेज़ेंट को ख़राब कर रहे होते हैं, पास्ट फ्यूचर की सोच-सोच के, राइट? जो होगा, जब होगा, उसे आपको वो फ़ेस करना पड़ेगा, और जो हो गया उसमें अभी कुछ कर नहीं सकते। तो परेशान होने से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। आप बस खुद को ही और अत्याचार कर रहे हो, है ना? तो अपनी लाइफ में लेट गो करो, जो मैंने आप लोगों को पहले बोला, लेट गो। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए थे रिपोर्ट कार्ड वाले, वो याद रखिएगा आप लोग। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर कैसे एनर्जी है, क्या काम करना है, कैसे करना है आप लोगों को। बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ की बहुत एनर्जी है। आप लोग चाहें तो ये 3 एगेट ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये ग्रोथ का, एक्सपेंशन का स्टोन है। तो आप जिस भी एरिया में अपने ग्रोथ चाहते हो, ये ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है। मैं वेबसाइट पे सारे क्रिस्टल्स जो भी रखती हूँ एनर्जाइज्ड होके रहते हैं, तो आप इसे अपने हाथ में लें। जिस भी एरिया में आपको ग्रोथ चाहिए, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कंसीविंग रिलेटेड मैटर है, कोई भी नए आइडिया पे आपको काम करना है, आप बस इसे अपने हाथ में रखें, इस पे अपनी इंटेंशन सेट करें, इसको वेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, एट द सेम टाइम यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी है, नेचर से कनेक्ट करने की एनर्जी है। ट्री एगेट आपको नेचर से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है। मैंने इसको एक बारी सेल के टाइम पे फ्री गिफ्ट में दिया था सबको, जिन भी लोगों ने अबव 3000 परचेज करी थी। और
लोगों को इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिले, है ना? जिन भी लोगों ने ये लिया है, तो आप भी इसे ले सकते हो, वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। एनवायरमेंटलिस्ट, मैंने ये बोला कि समहाउ ट्री गेट आपको नेचर से बहुत कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी ये 2 कार्ड में आप बहुत ज़्यादा नेचर की वाइब्स, नेचर की एनर्जी कहीं न कहीं फ़ील करेंगे। तो ये 2 मंथ्स में आप आपके एनवायरनमेंट से, आपकी चीज़ों से बहुत कनेक्ट कर रहे हो। आप अपनी रूट्स को भी समझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स से भी बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी अम, चीज़ों को ध्यान में रख के करना है भई। एक्शन ऐसा नहीं लेना कुछ भी कि किसी, देखो, एक मैसेज है यहाँ पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि हम कभी भी ना किसी और को दुःख देकर अपने लिए खुशियों को नहीं ढूँढ सकते। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को दुःख देने वाले हो, लेकिन जो भी एक्शन आप ले रहे हो वो आपके और सबके फ़ेवर में होने चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैसेज है, आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। सबको अपने तरीके से ही समझें, सबको अपने आप के जैसे ही ट्रीट करें। एक कोट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि दूसरों के साथ कभी भी वैसे बिहेव नहीं करना है जैसा हमें खुद के लिए पसंद ना हो। तो बस चीज़ों को ना बैलेंस में रख के आपको आगे बढ़ना है। लाइट एंड लव का यहाँ पर कार्ड है और ये 2 मंथ्स में मैंने बोला लाइट एंड लव के साथ ही आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई थी। बहुत सारा लव एंड लाइट आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आ रहा है और अंधेरा दूर होने वाला है, लाइफ से डार्कनेस दूर हो रही है और एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोग अपनी लाइफ में कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करेंगे। डेली अपने आप को ये अफ़र्मेशन ज़रूर दें कि मैं लव एंड लाइट के साथ भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है? आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल अफ़र्मेशन रहेगी कहीं न कहीं। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो देखते हैं अभी यहाँ पर आपके लिए लास्ट मैसेज क्या आता है ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो एक कार्ड यहाँ पर नीचे गिरा अभी। So the card is the whale. We sing our song of love. Okay. So ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि खुद भी खुश रहो और अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रहो। व्हेल की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही एक फन वाली, एक चीयरफुल, एक लव एंड लाइट वाली, बहुत ही मैच्योर, एक विज़डम वाली एनर्जी कहीं न कहीं होती है। तो सबको एक ही समझना है, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का एक हिस्सा हैं। यहाँ पर एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्स में कहीं न कहीं होनी चाहिए एंड प्यार के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। प्यार को बिखेरते हुए, बेसिकली लव एंड लाइट को शेयर करते हुए आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पर लाइट वर्कर्स भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स भी हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। नो मैटर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हो या फिर से नहीं कर रहे, लेकिन लोग जैसे आपकी कंपनी में आके बहुत खुश हो जाते हैं, आप लोगों को हँसाना जानते हैं, आप लोगों के फेस पे स्माइल लेकर आना जानते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे एक व्हेल की एनर्जी होती है, मुझे इससे एक वैसे ही आपकी भी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। व्हेल का जो एक कंट्रीब्यूशन होता है ना, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूशन होता है। मे बी अम, इनका कुछ ऐसा है, ये जो ओशियन के अंदर, सी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है, मैं शायद ये उनको कंजप्शन करते हैं, कुछ ऐसे है, मैंने एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो वही मैसेज, वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आपको प्ले करना है। आप जैसे अपनी कहानी का वो एक मेन कैरेक्टर हो और तो हर कोई मेन कैरेक्टर है अपनी लाइफ का, हर कोई अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है, लेकिन आप समहाउ दूसरों को बहुत इम्पेक्ट करोगे अपनी एनर्जी से, अपनी लाइफ से। तो बिग बिग थिंकिंग यहाँ पर रखनी है, जैसे वेल एक बिग बिग क्रिएचर है, तो वही मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग और मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसे लगी। आई होप अच्छी लगी होगी और मुझे बताना आपको क्या हेल्प मिली इस रीडिंग से। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, सब्सक्राइब कर ले चैनल को फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज। बाकी क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पोस्ट हो रही हैं, तो कनेक्ट ज़रूर कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।
हेलो कृप्रमा टू। सो अगर आप लोगों ने दी लॉइनस के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि लास्ट 2 मंथ्स ऑफ 2025 नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या लर्निंग्स भी हैं यहाँ पर एट द सेम टाइम, क्या लेसन्स भी हैं आप लोगों के लिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, उनके सोल्यूशन मिले, क्लैरिटी मिले, ये रीडिंग से आपको इंसाइट मिले आपके लिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो चलिए अभी देख लेते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड आज ऑरिकल कार्ड्स के साथ मैं ये रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आज सबसे पहले यही देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए वो स्पेशल मैसेज गाइडेंस क्या है फॉर दीज 2 मंथ्स। टॉक लेस एंड फील मोर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। और ये 2 मंथ्स में आप लोगों को यहाँ पर जैसे देखा जाए तो गौतम बुद्धा वाली एनर्जी है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इवन इन योर करियर या रिलेशनशिप, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ों के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लोगों को नहीं बताना है। इट जस्ट आप जो भी ब्लिस, जो भी एनर्जी अपनी लाइफ में इस वक्त फील कर रहे हो, वो आपने अपने तक ही रखनी है। और वहाँ पर और हीलिंग और अच्छी अच्छी एफर्मेशंस, वहाँ पर और ज़्यादा अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको लगानी है, सो दैट वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा एनहेंस हो और ज़्यादा बढ़े। ग्रेटिट्यूड जो प्रैक्टिस रहती है वो आपने ये मंथ में करनी है कि आप ग्रेटफुल हो आपकी लाइफ में जो भी ब्लिस है, आप जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप जो भी कुछ फील कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी इस वक्त चल रही हैं, राइट, तो अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करोगे ना, मेरे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो डिस्कस करने से ना आपके माइंड में वो नेगेटिविटी और वो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप जैसे कोई अच्छे से क्वाइट से शांत से प्लेस पर बैठ जाएं, मेडिटेट करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको वो जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ब्लेसिंग्स भी दें, आपको हिम्मत भी दें उससे आगे निकलने की। एंड ये आपके लिए एक बेस्ट वे, एक बेस्ट पाथ रहने वाला है। स्पेशली ये 2 मंथ्स के लिए ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि आपको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बोलते हैं ना, टोक दिया या कुछ हो गया, आपका वो काम जैसे फिर आगे होता ही नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर आपको अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना है एट द सेम टाइम। ये भी चीज़ आप लोगों से कही जा रही है। बिलीव इन योर गुड लक। ये विश्वास रखें कि भाग्य आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं, एंड सब कुछ आपकी लाइफ में जो है वो अच्छा ही होगा। आपको नेगेटिव चीज़ों के सिनेरियोज को, रिजल्ट को सोच सोच के परेशान नहीं होना है। आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, अच्छे आउटकम्स के बारे में सोचना है, और अपने आप के ऊपर बस विश्वास रखो। ग्रुप नंबर 2, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और आप लोग काफ़ी लकी भी फील करोगे। 2 मंथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं समहाउ। आपका लक आप फील करोगे कि आपके फ़ेवर में काम कर रहा है, आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है। ये सारा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है ओपन अप टू चेंज। तो ये जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ये चेंज का टाइम पीरियड भी रहने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड भी रहने वाला है। और ये 2 मंथ्स में जैसे एक न्यू चैप्टर का एक पोर्टल भी आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो ओपन हो रहा है। तो आपको ना बदलाव को एक्सेप्ट भी करना है। ये भी मैसेज आपको दिया जा रहा है कि बदलाव को स्वीकार भी करना है। हमेशा चीज़ें लाइफ में एक जैसी नहीं रहती हैं, हमेशा लाइफ एक पैटर्न पे आगे नहीं बढ़ती है। हमें बदलाव की भी ज़रूरत होती है, हमें सीखने की, हमें समझने की, सुख दुख, प्रॉब्लम्स, अच्छा सब कुछ, ये सब कुछ लाइफ का एक हिस्सा है, ये सब कुछ लाइफ का एक पार्ट है, और ये चलता रहता है ज़िंदगी के साथ में। तो आपको यहाँ पर कुछ चेंज अपने आप में भी करने पड़ेंगे, कुछ चेंज अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग में भी करने पड़ेंगे। ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है। बेसिकली मुझे अगेन ये जो फर्स्ट कार्ड है कि आप लोग बहुत इमोशनल भी हो, आप लोग जैसे बह जाती हो चीज़ों में, आप लोग बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट भी कर लेते हो, आप लोग लोगों की बातों में भी आ जाते हो। तो
आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा-सा बदलना भी पड़ेगा, अपनी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा। जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो लर्निंग्स यहाँ पर आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिली हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अभी टैरो से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए और कैसे रहने वाला है ये नवंबर-दिसंबर में, और क्या कुछ रहने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so the card is Judgment. ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपने क्या सीखा 2025 में, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। बेसिकली आपने ये भी समझा होगा, एक डिवाइन पावर को समझा होगा, एक यूनिवर्सल पावर को कहीं ना कहीं यहाँ पर समझा होगा कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे पहले लिख चुकी हैं, जैसे पहले क्या बोलूँ मैं, पहले उनका होना तय हो चुका है, वो वैसे ही होती हैं। चाहे हम कितना भी प्लान कर लें, चाहे हम कितना ही सोच लें, कुछ चीज़ें डेस्टिनी के हाथों में ही होती हैं। कुछ चीज़ें वैसे ही आपने यहाँ पर फ़ील करा होगा 2025 में भी कि आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए, वो काम नहीं हो पाया। और कुछ चीज़ें आपने प्लान भी नहीं करी, सोची भी नहीं, बट वो बहुत ही बेस्ट वे में आपकी लाइफ़ में अनफ़ोल्ड हुई। यहाँ पर कुछ जजमेंट भी इस साल आपको मिले, कुछ चीज़ों में आपको जीत भी मिली होगी, सक्सेस भी मिली होगी, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी नहीं हुई होंगी। तो ये साल में ना आपने मिक्सचर देखा है ज़िंदगी में, अच्छे और बुरे होने का, खुश होने का और दुखी होने का, मतलब दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एंड थोड़ी सी नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? तो यही है लर्निंग इस साल की, कि लाइफ ऐसे ही चलती है। हमारे हाथ में होता है अपना कर्म करना, ऐसे कर्म करना जो हमारे भी फेवर में है और जो सबके फेवर में है, राइट? एक्शन लेना, तो वही करते जाना है आप लोगों को आगे भी। ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है। माय गॉड, आज कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए दी चैरियट का कार्ड है। मैंने कार्ड्स यहाँ पर भी उठा लिए हैं, एंड ये कार्ड अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है। कहीं ना कहीं ये 2 मंथ्स की जो एनर्जी है ना, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। कुछ यहाँ पर पास्ट की जो चीज़ें हैं वो क्लोज़र हो रही हैं, कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो। बट लाइफ में आगे बढ़ने को एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग जैसे यहाँ पर हो रही है आप लोगों की लाइफ में, और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अभी एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी आप स्पिरिचुअल बहुत होते जा रहे हो। आपका मन करेगा कि चलो अभी मेडिटेशन करेंगे, कुछ अच्छी किताब डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज वाली चीज़ लेते रहेंगे, कुछ अच्छे लोगों को सुनेंगे, जैसे ओशो हो गए, जैसे सद्गुरु हो गए। आप कुछ ऐसे लोगों को सुन रहे हो फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में, बट आपका पूरा फोकस आपके ऊपर है, आपकी एनर्जी के ऊपर है, अपनी लाइफ को बेस्ट वे में लेकर जाने के ऊपर है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और एक समहाउ आई एम फीलिंग लाइक, जैसे एक एक बोलता ना, एक आईक्यू, आई डोंट नो, प्रेजेंस रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहना, आईक्यू होना, ये सब चीज़ें आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपका माइंड का, मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ मैं इस एनर्जी को, कि उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। बेसिकली आप चीज़ों को और बेहतर वे में एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चीज़ों की डेप्थ में जा पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये 2 मंथ्स की एनर्जी जो है, ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लेकर आ रही है। अ, आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेट गो भी कर रहे हो। वाओ, अगेन मेजर अरकाना ग्रुप नंबर 2, एम्परर का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। एंड ये टाइम बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है, मैं ऐसे बोलूँगी। देखो, कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन जितनी मेहनत आप करोगे आपकी लाइफ में, कर्म आप करोगे आपकी लाइफ में, आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। और अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से एफ़र्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो आपको भी उसका भी रिज़ल्ट मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो, बट कुछ लोग जैसे ड्राइविंग सीख रहे हैं, आई डोंट नो कैसे, बट क्या ड्राइव करना सीख रहे हो, बट कुछ नया कुछ सीख रहे हो, किसी चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी को, अपने लक को आज़मा रहे हो कहीं न कहीं। अब कुछ लोग अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बॉडी फिटनेस के ऊपर, वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आप
अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना सिंपली, नो मैटर कि आपकी एज क्या है, लेकिन आपके अंदर आप जिस भी फील्ड में हैं उसका एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप जैसे अभी समझ चुके हो कि ये मेरी लाइफ है, मुझे मुझे इसे खुद लेकर आगे जाना है, मुझे इसे खुद अच्छा बनाना है, मुझे इसे खुद बेहतर बनाना है। तो आपसे जो बन पड़ेगा मतलब अपनी लाइफ में अच्छे-अच्छे चीज़ों को करने का, आप वो करेंगे। एंड अगेन यहाँ पर मेजर अरकाना है सन का कार्ड। पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। कोई गुड न्यूज़ भी मैं देख रही हूँ कि 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में आप लोगों की लाइफ में आ रही है। हेल्थ भी यहाँ पर आप लोगों की अच्छी रहने वाली है ये 2 मंथ्स में। रिलेशनशिप के लिए मुझे अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो एज़ सच जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चलेगा। आप लोग सिंगल हैं, तो आप शायद अपनी सिंगल लाइफ़ को ही एन्जॉय कर रहे हो वहाँ पर, और ग्रो कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने आप को सारा टाइम दे रहे हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो चीज़ें जैसे चलती आ रही हैं ये 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में मुझे वैसे ही आगे प्रोसीड होते हुए आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपकी फैमिली लाइफ़ में जो है वो दिखाई दे रही हैं। बट सारा की सारा ध्यान इस वक़्त आपका सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लर्निंग, ये सब के ऊपर कहीं न कहीं रहने वाला है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पास्ट की कुछ चीज़ों को लेट गो करना, आपको समझ में ये भी आ रहा होगा अभी कि मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई लाइफ़ में, क्या मैंने गलत डिसीज़न लिए, कहाँ मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, कहाँ मुझे अपना बट अभी आप उन चीज़ों को सीखते हुए अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये भी मैसेज है ग्रुप नंबर 2 की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने के बजाय प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना। ये 2 मंथ्स में आप लोगों को जितना काम आप कर सकते हो उतना ही आपको अपने ऊपर लेना है। चाहे आपके ऑफ़िस की बात हो, चाहे आपके घर की बात हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि जितना कर सकते हो ना उतना ही अपना जो चीज़ें हैं वो आगे लेकर जानी है आप लोगों को। यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कम टू द एज, आप अपनी लाइफ में एक साइकिल जैसे क्लोज करने के बहुत ही नज़दीक है। एक ज़िंदगी जैसे आपने जी ली, एक पड़ाव अपनी लाइफ का आपने जी लिया। अभी आप एक नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट चैप्टर में कहीं न कहीं एंट्री करेंगे, और आप बहुत ही नज़दीक आ गए। मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, वो सॉर्ट नहीं हुई है अभी तक, या कोई रिजल्ट आना है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आप उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करने के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। एट द सेम टाइम ये 2 मंथ्स में आपको कुछ बड़े डिसीजन भी अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे, है ना? अम, कुछ लोगों का जैसे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। आ, तो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बट गुड न्यूज़ ही दिख रही है कि लाइफ अभी काफ़ी चेंज होने वाली है आप लोगों की। और आप देखो, बदलाव के साथ ना हमेशा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी आता है। इजी नहीं होता चेंज को, चेंज होना, चेंजेस को एक्सपीरियंस करना, बट लाइफ का ये रूल है। चेंज इस नेचर का लॉ है, तो बदलना तो पड़ता है भाई हमें। इमेजिन का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। हम्म आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन भी प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो ना, आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप वो लाइफ को जी रहे हो। यही विजुअलाइजेशन है, और डेली इस प्रैक्टिस को रात को सोने के पहले या सुबह उठने के बाद करो। देखना आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो खुद ब खुद पूरी होते जाएंगी। एंड ये कार्ड में ना बहुत ही ब्लू ब्लू सी एनर्जी है, बहुत ही क्लाउड्स वाली एनर्जी है, इमेजिनेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ये 2 मंथ्स में आपको थोड़े से ड्रीमी भी फील होगा। आप में भी अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में, आप अपनी एनर्जी में लॉस्ट हो। तो मुझे कुछ कुछ यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग दिख रही है, अपने आप में हो कहीं ना कहीं, अपने आप में खो चुकी हो कहीं ना कहीं जैसे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी गा सकते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। और क्या मैसेज है फॉर दीज 2 मंथ्स?
और क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्या मेन एनर्जी है यहाँ पर? डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely beginnings। देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड है। अब ये यहाँ पर मैसेज ये है कि 2025 के एंड होते होते लाइफ में कुछ मेजर मेजर एंडिंग्स होने वाली हैं। बट यहाँ पर जैसे मैंने न्यू बिगनिंग्स की बात करी है, तो न्यू बिगनिंग भी है। तो एंडिंग को, या लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, या लाइफ में आप जैसे चीज़ें चाहते थे वैसे नहीं हुई, तो वहाँ पर आपने दुखी नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि डेस्टिनी में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कंट्रोल्ड हैं आप लोगों के। कुछ आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, और कुछ आप जो नहीं चाह रहे हो उससे भी अच्छा हो जा रहा है, सरप्राइजिंगली हो जा रहा है लाइफ में। तो वैसे कुछ सरप्राइजेस भी ये 2 मंथ्स में आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। चेंजेस भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, न्यू चैप्टर भी यहाँ पर ओपन हो रहा है लाइफ में, न्यू बिगनिंग भी हो रही है। तो बहुत कुछ चलने वाला है ग्रुप नंबर 2। एंड डीप इनसाइड आप जानते होंगे कि ये 2 मंथ्स आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितने ज़्यादा पावरफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपनी अंतर आत्मा की सुननी है, अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट कर सकते हो, मेडिटेट करो, डेली बेसिस पे प्रेयर करो, हीलिंग करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, जर्नलिंग करो आप लोग। ये सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, अपने ऊपर जो है वो आप लोगों को भरोसा करना है। एंड बिलीव इन योर गुड लक। अगर कुछ चीज़ अकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है ना, तो परेशान मत होना। बस ये सोच लेना कि ये डिवाइन की प्रोटेक्शन थी आप लोगों के लिए, और इससे भी अभी कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये सोच के आपको पॉजिटिव होना है, ना कि ये सोच के कि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। सो जो भी कुछ हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है। अगर कुछ चीज़ आप मांग रहे हो आपको नहीं मिल रही है, तो वो भी आपके फेवर में ही है। आपको ये चीज़ जो है वो समझनी है। यहाँ पे देखते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में काम करना है आप लोगों को। इन्फिनिट अबंडेंस। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए काम करना है। अभी अबंडेंस लाइफ में कैसे आएगी, है ना? जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे चीज़ों के लिए, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, उतनी ही और अबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। साथ में एक और चीज़ ये है कि कुछ लोग ना जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, आपके मन में एक बहुत बड़ा सपना है ना? कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम डाउट भी आता है कि ये अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि जो सपना तुम अभी देख रहे हो ना, वो यू नो इस यूनिवर्स में अथा अथा इन्फिनिट एनर्जी है। जितना हमें चाहिए, जो भी कुछ, उससे कहीं 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 गुना ज़्यादा एनर्जी है। तो आप वो सपने को इसीलिए सोच पा रहे हो कि वो पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में होने की, लेकिन आपको उस पे बिलीव करना है और उस पर काम करना है। ओके, ये चीज़ आपसे कही जा रही है, क्योंकि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि मैंने ट्राई भी नहीं करा, मैंने एफर्ट भी नहीं करा। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो लाइफ में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो आपके लिए मैसेज ये है, एक बार और ट्राई करो। ठीक है, ऑरिकल कार्ड्स का यहाँ पर मैसेज है। मे बी 2 मंथ्स में कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, है ना? या अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है, आप ऑरिकल कार्ड से अपने लिए रीडिंग को बुक कर सकते हो। आप मुझसे भी बुक कर सकते हो, या आप कोई अलग अगर और टैरो रीडर या कोई और आपको अच्छे लगता है, आप उनसे भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहती है कि मुझसे ही करो, राइट? तो वैसे रीडिंग्स से भी आपको हेल्प मिलेगी, बट अगर आप चाहें तो फिर भी अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं ये 2 मंथ्स में, अगर लाइफ में कोई बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कि क्या गाइडेंस है। और wow, owl. Use your inner and outer eyes and ears and you will really see. देखो, owl की एनर्जी बहुत विजडम वाली एनर्जी होती है भाई, कहीं ना कहीं ये भी अबंडेंस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की सवारी है ये, है ना? तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि देखो, अपनी थोड़े से अवेयर अपनी लाइफ में रहना। एक तो आप लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी है कि आसपास हो क्या रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किस चीज़ पे काम करके आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या स्ट्रेटजी अपने लिए फॉलो करनी चाहिए।
है ना? मतलब क्या आपके लिए बेस्ट वे रहेगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है बी स्मार्ट। दूर की सोच के लाइफ में जो है वो आपको काम करना है, अपनी सिक्स सेंस का, अपनी इंट्यूशन का भी यूज़ करना है कि आगे जाके क्या आपके लिए जो है फिनोमेना वर्क करेगा। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेटजी, जैसे कोई बड़े एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी की लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए राइट स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है ना? और अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब बेखबर भी नहीं रहना। ये टाइम पीरियड में आप अपने अंदर हो, अपने आप में हो, लेकिन आसपास की दुनिया से भी ऐसे ही बेखबर नहीं रहना। आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स से भी मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके। बाकी आप लोग चाहें ग्रुप नंबर 2 तो लैब्राडोराइट को वेयर कर सकते हो। आपकी जो एनर्जी है कि लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी करना है, बहुत आगे ही जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, और अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला, न्यू चैप्टर वाला, डेथ का, एंडिंग्स का, न्यू बिगनिंग, मतलब इतना सब कुछ चल रहा है। लैब्राडोराइट ये पूरे टाइम पीरियड में, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बेस्ट वे में हेल्प करेगा। लैब्राडोराइट की एनर्जी ना आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने की होती है। दैट्स व्हाई मैंने आपको रिकमेंड करा है। मेरे पास अभी नहीं है, मैं दिखा देती, बट आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगी। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और क्रिस्टल परचेज़ करना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हैं www.healofthejasan17.com, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।